आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चांद रात, फैंस का जोश और जज्बा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज से हो रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का धमाकेदार आगाज। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार, एक्शन होगा धुआंधार। टीमों के साथ साथ फैंस भी हैं तैयार। कहते हैं अरसे बाद कोई इवेंट हो रहा है। नए ख्वाहिशात और दुआएं ग्रीन शर्ट्स के साथ हैं। आईसीसी ने भी इवेंट की हाइप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कप्तानों का एनिमेटेड वर्जन जारी कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेरदिल शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। हमें अंडर रेट ही करें तो अच्छा है, हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाएं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही ओपन करेंगे। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना होगा। हारिस रऊफ फिट हैं, मैच खेलेंगे। कीवी विकेट कीपर बैटर टॉम लीथम ने कहा कई साल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, कंडीशन से अच्छी तरह हम आहंग हो चुके। ट्रॉफी का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। कामरान अकमल ने भारत और न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दिया। कहा पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट हो रहा है, टीम अच्छी बनानी चाहिए थी। पाकिस्तानी टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना है तो 300 से ज़ायद रन्स बनाना होंगे। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, बाबर से ही ओपनिंग करानी पड़ेगी। बासित अली बोले आज न्यूजीलैंड टॉस जीता तो वही बैटिंग करेगा। हमारी टीम को फ़ायदा यह है कि फेवरेट टीमों में शामिल नहीं, इसलिए प्रेशर भी नहीं होगा। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूप धारा चाहत फ़तेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कहकहे बिखेरे। पाकिस्तान और अमेरिका के कई दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 30 ख़वारिज हलाक कर दिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरारोगा में किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में है, कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ है। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुताल्लिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मुस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% तक कम हो चुका। महंगाई और शराय सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग न होने की इत्तला दी। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज़ायद अजला में किया। मौलाना फजलुर रहमान काबिल एहतराम हैं, मगर उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। उन्हें कौमी असम्बली में बगैर तहकीक इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। मौलाना को बलूचिस्तान से मुताल्लिक उनकी अपनी जमात ने गलत मालूमात दी हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी सियासी मसला नहीं, जो तशद्दुद के जरिए मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उन्हें सियासी नहीं कह सकते। दहशतगर्द अनासिर गिरोह बनाकर हमले करते हैं। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं और वीडियो बनाकर गायब हो जाते हैं। अडयाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मईशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम मरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को ATC में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिर कर बेहोश हो गया। मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शिराज ने बताया मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मकाम की निशानदही कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशानदही कर सकता हूँ। SSP AVCC अनिल हैदर ने कहा मुलजिमान ने बहुत मंसूबाबंदी की, लेकिन कुछ भी हो जाए सिस्टम आखिर में पकड़ ही लेगा। मुलजिम अरमगान की पुलिस पार्टी पर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। CIA पुलिस पार्टी घर में दाखिल हुई तो गोलियां बरसा दी। अरमगान ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग की आवाजें और वर्दी में पुलिस एहलकार नजर आ रहे हैं। फायरिंग की वजह से पुलिस एहलकारों को घर से बाहर निकलते देखा जा सकता है। CPEC खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मंसूबा है। पाक चीन इख्तिसादी राहदारी मंसूबा खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। बहुत अरसा पहले दुनिया के सामने गवादर की अहमियत उजागर की थी। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा, तिजारत का बड़ा जरिया साबित होगा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर गौर कर रहा है। UAE के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेमिसाल दोस्ती का अक्कास है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का कहना था पाकिस्तान इलाकाई रवाबित के फरोग में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। वक्त ने साबित कर दिया मुखालिफिन को बदतमीजी बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। मजीद कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पॉलिसी रेट में कमी ने कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़ाया। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ कर रहे हैं। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। हुकूमत के साथ फ्रंट या बैकडोर कोई राब्ता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है जेलों में मौजूद कारकुन सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा, जिसके लिए रमजान के बाद मुहिम चलाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है, इसीलिए हम ऐवान में रहे, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बिलावल भुट्टो का जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेगा। ट्रैफिक हादसात सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बैठक। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा आज ट्रैफिक हादसात समेत मुख्तलिफ मौजू पर बात हुई। ट्रैफिक हादसात सियासी इशू नहीं। कल एक शख्स की मौत पर टैंकर्स को जलाया गया। सबने इत्तफाक किया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन मसाइल है, सियासी या लिसानी नहीं। फारूक सत्तार ने कहा ट्रैफिक हादसात लिसानी सियासी इंतजामिया नहीं बल्कि इंसानी मसला है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए कि काश बर वक्त इक़दामात होते तो ऐसा न होता। देखना चाहिए कि ड्राइवर्स कहीं नशे की हालत में तो ड्राइविंग नहीं कर रहे। हमें मिलकर मुतासरीन के घरों पर जाकर दाद रसी करनी चाहिए।
کراچی میں موٹر سائیکل سوار کی موت اور 4 ٹینکر جلانے کے مقدمات درج. مقدمات تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیے گئے. جیل چرنگی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا, جس کا مقدمہ گرفتار ڈمپر ڈرائیور انعام اللہ کے خلاف درج کیا گیا. دوسرا مقدمہ ٹرانسپورٹر آفتاب کی مدیت میں مشتعل ہجوم کے خلاف واٹر ٹینکرز جلانے کا درج کیا گیا. ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ, املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل. القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی. ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا. اب اس کیس میں کچھ نہیں. جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا, اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی. القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس. پوچھا, ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. سابق وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے بعد کہا ورلڈ کپ جیت لیا. ان کے آنے کے چند ہفتوں بعد مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. اس وقت کے وزیر اعظم نے مسئلے کا حل جمعے کے دن آدھا گھنٹہ ٹریفک روک کر نکالا. قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا احتجاج. سینیٹ اجلاس بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر. قائم مقام چیئرمین سینیٹ اور پی ٹی آئی ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ, نعرے بازی. نامناسب رویے پر اون عباس, ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا. ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا. غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے. سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزرائے خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک. یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات. امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار دیا. کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا. یوکرین امن مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی. مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے. یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا. یوکرین کے صدر زیلنسکی کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے. یوکرینی صدر کا کہنا ہے دورہ پہلے سے طے تھا. امریکہ اور روس کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر طیارے کی کریش لینڈنگ. تیز ہواؤں کے باعث طیارہ الٹ گیا. حادثے میں 18 مسافر زخمی ہوئے. طیارہ منیسوٹا سے ٹورنٹو پہنچا تھا. طیارے میں موجود 80 افراد کو نکال لیا گیا. بچے سمیت 3 مسافروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا.